क्या मर्तबा निराला है गाज़ी कमाल का, गाज़ी कमाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ारिल करीमिस सत्तार वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुख्तार व आलिहिल अत्हारी व अस्हाबिहिल अखियार वब्निहिल गौसिल आज़म मिन यौमिना इला यौमिल क़रार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वस्साबिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ाने मिल्लत बैज़ा मसनद मुस्तफ़ा पर जलवाबार उलमा व मशाइख मद्दाहान मुस्तफ़ा, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दानशीन, इफ़्फ़त में आपका निज़ान फ़ातिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम का हदिया दूध व सलाम नज़र करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। सलातन व सलामन अलैका व आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरत अच्छी, सीरत अच्छी, नाम अच्छा गौस का। सुभान अल्लाह। सूरत अच्छी, सीरत अच्छी, नाम अच्छा गौस का। सर बसर अच्छा ही अच्छा है सरापा गौस का। सुभान अल्लाह। सर बसर अच्छा ही अच्छा है सरापा गौस का। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ देंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उछलकर सुभान अल्लाह कह दो, कूद कर कह दो। बस ये है कि सुभान अल्लाह कहने का बहुत सवाब है। आपकी मर्जी है, कहिएगा मत कहिएगा, मैं नहीं कहूँगा आपसे। बस ठीक है, बस अब इन चीजों की जरूरत नहीं है, मैं बैठ कर सुनने, यही मेरा नजराना है। अच्छी बात है, नजराना उलमा को दिया कीजिए, लेकिन जब तक ये नजराना डिस्टर्ब पैदा न करे, अगर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए तो फिर अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी। और मेरा ताल्लुक तो उस घराने से है, मैं बहुत छोटा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिन अजदाद से मेरा रिश्ता है वो बहुत बड़े। मियाँ हुजूर ने मुझे जो यहाँ मदऊ किया है वो इसलिए नहीं किया है, जाने कितने आलिम वहां दिनों रात आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें भी मुसलसल बुलाते हैं मियाँ हुजूर। अक्सर आज तो एक रिवाज पैदा हो गया है,
आप तारीख मांगो, हजरत तारीख चाहिए और यहाँ मिल जाएगी, पहले इतने अकाउंट में हमारे डाल दो। समझ रहे? बहुत शरीफ है तो पहले एडवांस नहीं लेगा, लेकिन वो ठहरा जरूर लेगा। ये दोनों ही चीजें नाजायज हैं। जी जी जी। आप तबलीग भी कह रहे हैं और उजरत भी। तबलीग पर उजरत नहीं, अगर थी तो बस एक जगह ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बाकी कहीं तबलीग पर उजरत नहीं है। अब जब आप ठहरा कर बुला रहे हो 25,000 तो नाथखा ले रहे हैं आज 40,000 रुपए, 40,000 रुपए नाथखा, और हम बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद कहता हूं मैं, हम बर्बाद कर रहे हैं उन नाथखानों पर ये पैसा। मुकर्रिर की तो बात छोड़िए, और हम बहुत खुश हैं, नामवरी हो रही है साहब। 50,000 का नाथखा बुलाया था हमने अपने घर रात में। ऐसे मुकर्रिर बुला रहे हैं। फतवा ये है आला फाजिल बरेलवी का कि जो ठहरा कर आए उनकी तकरीर सुनना हराम, उनकी ताजीम करना हराम, उनके हाथ चूमना हराम। जी जी। लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक उस घराने से है जिसने लिया नहीं है। किससे मांगेंगे? सब तो लाइन लगा इसी दरवाजे पे खड़े हैं। कुतबियत मिलती है तो इसी दरवाजे से, गौसियत मिलती है तो इसी दरवाजे से, विलायत मिलती है तो इसी दरवाजे से। वरना लोग नमाजें पढ़ पढ़ मर जाएं, इबादतें कर कर मर जाएं, लेकिन विलायत करीब नहीं जाती। लेकिन जब इस दरवाजे पर आए, चोर भी हो तो विलायत मिल जाती है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, कभी कोई ये नहीं कह सकता कि हमसे 1 रुपया ठहराया था मुफ्ती साहब ने। हराम है हमारे लिए वो। हमारा ताल्लुक उस घराने से है कि जब इस्लाम को जरूरत पड़ी, बचपन की तो अली असगर का बचपन दिया। इस्लाम को जब जरूरत पड़ी जवानी की तो अली अकबर की जवानी दे दी, कासिम की जवानी दे दी। जब इस्लाम को बुढ़ापे की जरूरत पड़ी तो हुसैन ने खुद को पेश कर दिया। जब इस्लाम ने सुहाग मांगा तो शहरबानों ने अपना सुहाग पेश कर दिया। जब इस्लाम ने भाई मांगा तो अब्बास जैसा करियल जवान पेश कर दिया। क्या देगा कोई? अगर कोई हाथ भी चूम, मैं तो ये भी नहीं चाहता कोई मेरे हाथ चूमे। किसी के हाथ चूमने से हमें इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत तो उसी दिन मिल गई थी जब कुरान ने कह दिया ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इज्जत तो उसी दिन मिल गई थी जब रसूलुल्लाह ने कांधों पर बैठा लिया था। इज्जत तो उसी दिन मिल गई थी जब रसूलुल्लाह ने सजदे को तवील कर दिया था। अब किसी इज्जत की क्या जरूरत है? हम हक कहते हुए डरते हैं, हक बोलते हुए डरते हैं। आज देख रहे हो क्या हो रहा है। हम तो घर में बैठकर मुर्ग मुसल्लम बड़े चैन से खा रहे हैं। फिलिस्तीन में जाकर वो हमारे भाई नहीं है, है नहीं है? बताइए, हैं? बर्मा में जिनके साथ हुआ वो हमारे भाई नहीं थे? कोई मुजाहरा किया आपने? कोई आवाज उठाई उनके लिए? नहीं हुए। क्यों? हमारा उनसे रिश्ता नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि मुसलमान एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। इस्लाम एक बिल्डिंग की तरह है, जिसकी एक ईंट भी निकालो तो पूरी बिल्डिंग खतरे में आ जाती है। एक मोमिन अगर दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो ख्वाब, लेकिन जब उसको तकलीफ होती है तो उस तकलीफ का एहसास हमें होना चाहिए। ईमान इस चीज का नाम। क्या बातें कर रहे हैं आप? ये मसलक के झूठे नारे, ये बुजुर्गों के नाम के झूठे नारे,
ये हमारा बेड़ा पार नहीं करेंगे। हम उस भाई को तो छोड़ो, बराबर में घर जिसका मकान है वो भाई हमारा भूखा है, गैर हमारे यहाँ खा रहे हैं, लेकिन हम अपनी यहाँ शादी में अपने सगे भाई को नहीं बैठा रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत जन्नत क़त्तात, रिश्ते काटने वाला जन्नत में नहीं दाखिल होगा। जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो रिश्ते काटेगा। हम तो हुक्का पानी बंद कर देते हैं, मौत जिंदगी अपने सगे भाइयों से कर लेते हैं, उस कौम में से है भाई। हमारी यह रहम नाम की क्या चीज है? वो तो मेरे आका थे, जब जाने दुश्मनों में पहुंचे और मक्के में दोबारा वापस आए तो आका ने ऐलान फरमा दिया अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन रहमतें बरसाने का दिन है, आज का दिन मुआफी का दिन है। ये तो मेरे आका की शान थी, ये आका की शान करीबी थी। हम तो सिर्फ खोखले नारे लगाते हैं, हमारे दावे खोखले हैं, हमारी इबादतें बस। वो इबादत क्या है? सूरत इबादत, सूरत इबादत है। इबादत क्या होती है? हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहु शरीफ के पैर में नेजा लग गया और वो गड़ गया पैर। इतनी तकलीफ कि कोई निकालने के लिए हाथ लगाए तो चीख निकल जाए, इतनी तकलीफ। अब तबीब परेशान, मुआलिजीन परेशान कि हम करें तो करें क्या? किसी ने कहा जो मिजाज शिनासे मौलाए कायनात था, उसने कहा ऐसा करो, जब खलीफा रसूल नमाज के लिए खड़े हों तो तुम नेजा खींच लेना। हजरत मौला अली चुनांचे उस पर अमल किया गया। मौला अली खड़े हुए, नेजा खींच लिया गया। मौला अली अलैहिस्सलाम को मुतलक तकलीफ नहीं, जरा सी भी तकलीफ नहीं। जब आप फारिग हुए तो किसी ने पूछा हुजूर वैसे तो आप हाथ नहीं लगाने देते थे, चीख निकल जाती थी, लेकिन नमाज में आपको कोई एहसास ही नहीं हुआ। फरमाया अली जब नमाज पढ़ता है तो सिर्फ नमाज में अली होता है और उसका रब होता है। अली नमाज की हालत में दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम नमाज पढ़ो, जब तुम इबादत करो तो ये तसव्वुर रखो कि खुदा मुझे देख रहा, मैं खुदा को देख रहा हूँ। ये तसव्वुर हर एक के बस की बात नहीं। जब खुदा को देखने वाला तसव्वुर होगा तो ये तो नादान है, ये तो हाथ भी बनाएगा, पैर भी बनाएगा, आंखें भी बनाएगा कि ऐसा है खुदा। ये पूरी तस्वीर बना लेगा भाई। जो हाथ पैर से पाक है, जो जिस्मानियात से पाक है, उसका पूरा नक्शा खींचेगा, समझे? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम ये तसव्वुर कायम ना रख सको तो कम से कम इतना तसव्वुर तो कायम रखना कि खुदा मुझे देख रहा है, खुदा मुझे देख रहा है। जब मालिक के सामने पढ़ोगे तो कांप जाओगे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्रिस्तान में जाते थे तो आप इतना रोते थे कि आपकी रेशी मुबारक दाढ़ी शरीफ जो थी वो आंसुओं से तर हो जाती और आंसू जमीन पर गिरकर बहने लगते। किसी ने पूछा हुजूर आप ऐसा क्यों करते हैं? कहा मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कब्र में मुर्दों पर जो अजाब होता है और जो मैं देखता हूँ, अगर मैं रब से दुआ कर दूं कि तुम्हें दिखा दे तो तुम खौफ के मारे अपने मुर्दे दफन करना छोड़ दो। समझ रहे हो? ये है इस्लाम। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप एक बार कुछ भी कह दोगे जन्नत में चले जाओगे। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अमली जिंदगी अपनाइए।
मुझे बताइए, सब गौसे आजम को मानने वाले हैं? हाथ उठाइए। हाँ, गौसे आजम को सब मानने वाले हैं माशाल्लाह। गौसे आजम की सब मानने वाले हैं, गौसे आजम को तो सब मानने वाले हैं, लेकिन क्या गौसे आजम की सब मानने वाले हैं? हमारी जमात में तो वो लोग हैं, अक्सरियत उनकी है, जो सिर्फ जुमा पढ़ते हैं, और ऐसे भी हैं जो ईद के ईद ही पढ़ते हैं सिर्फ। ऐसे भी हैं जो सिर्फ जनाजे ही पढ़ा करते हैं, याद हो या ना हो जनाजा की नियत, नमाज याद हो या ना हो, लेकिन वो खड़े हो गए कि बराबर वाला नाराज हो जाए, बस। बुरा नहीं मानना, हमारी कौम को तो अभी सही तरीके से गुस्ल करना भी नहीं आता, कपड़े पाक करने का तरीका भी नहीं मालूम है, नमाज सही याद नहीं, रुकू करने का सही तरीका नहीं आता, सजदों का सही तरीका नहीं आता। मुझे बताओ मुसलमानों, दूसरों को क्यों बुराई देते हो? आज हर एक की जबान पर ये सुनो कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, समझे? कुछ लोग तो इस खतरे को इतना आगे बढ़ा देते हैं कि रसीदें छपा के चल पड़ते हैं, बोले चंदा करो जलसा होगा, इस्लाम खतरे में, कॉन्फ्रेंस होगी, इस्लाम खतरे में है। अबे कब खतरे में है इस्लाम? कहाँ खतरे में है इस्लाम? इसकी हिफाजत का जिम्मा रब ताला ने ले लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद अशरफ साहब क़िबला। बस नारे खत्म कर दीजिए, तकरीर सुनिए। इस्लाम खतरे में नहीं है मेरे भाई, तू खुद खतरे में। इस्लाम तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को ताल्लुक नहीं मैं खाने से। इस्लाम तो किसी से कोई खतरा नहीं है, इस्लाम को अगर खतरा है मेरे भाई तो खुद हमसे है। बताओ मुझे, हिंदुस्तान की किस मुख्यमंत्री ने, किस प्रधानमंत्री ने, या कौन से किताब में ये लिखकर आ गया, या कौन सा कानून ये बनकर आ गया कि मुसलमान सुबह शाम दाढ़ी पर उस तरह फेरे? बोलो, दाढ़ी बढ़ाने से तुम्हें किसने मना किया? किसी हुकूमत ने मना किया? हाँ? इस्लाम उनसे खतरे में नहीं, इस्लाम तुझसे खतरे में मेरे भाई। नमाजें पढ़ने से किसने रोका है? वो रोकने आ रहे हैं आपको। अगर आप पढ़ना चाहो तो करबला में भी सजदे कर सकते हो, कांटों पर भी सजदे कर सकते हो, आप चाहो तब। आपको रोका किसने है? मस्जिद वीरान उन्होंने नहीं की है, मस्जिद वीरान हमारी वजह से पड़ी है। खतरा हमसे है भाई, अपने हाथ से छील छील कर हम फेंक रहे हैं, इस्लाम को मिटा हम रहे हैं। अरे झूठ बोलने को हमसे हुकूमत नहीं कहती कोई, हम खुद बोलते हैं खतरा हमसे है। सिद्दीक की सदाकत, नाइंसाफी को हमसे कोई और नहीं कहता, हम खुद करते हैं। फारूक की अदालत को अगर मिटा रहा है तो हम मिटा रहे हैं भाई। रोजा हमसे कोई हुकूमत नहीं छोड़वाती, अगर छोड़ते हैं तो हम खुद जानबूझ कर छोड़ते हैं। ज़कात देने को हमसे कोई हुकूमत मना नहीं करती, ज़कात अगर छोड़ती है तो हम खुद अदा नहीं करते। हज को जाने से हमें कोई रोकता नहीं, अगर कोई रुकता है हज फर्ज होते हुए भी तो हम खुद रुकते हैं। हमें खुद से ज्यादा खतरा है। इस्लाम को गैरों से नहीं, अपनों ने नुकसान पहुंचाया हमेशा। तू नमाजें पढ़े तो अल्लाह के नाम को बुलंद होने से कोई रोक नहीं सकता। तू अजान दे तो अल्लाह के नाम को बुलंद होने से कोई रोक नहीं सकता। तू दाढ़ी रखाए तो कोई तेरी दाढ़ी रखाने को रोक नहीं सकता है। तू टोपी पहने मस्जिद के अलावा भी तो तुझे टोपी पहनने से कोई रोक नहीं सकता। बेशक तेरे किरदार से, तेरी गुफ्तार से, तेरे चाल चलन से,
तेरी शक्ल शबाह से, तेरे लिबास से ये नजर आना चाहिए मेरे भाई कि तू मुसलमान है। बेशक नाम ना पूछना पड़े तेरा, तेरा चेहरा बता दे कि गुलाम रसूल आ रहा है। क्या बात है, सुभान तेरी गुफ्तार बता दे कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना है। क्या बात है, वाह वाह। अब आइए असल तरफ, जिन बुजुर्गों के हम कोर्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्तिया के माने हुए बुजुर्ग हैं। आपने इस्लाम फैलाने के लिए कोई किताब नहीं लिखी, आपके सवाने में लिखा है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जिस रास्ते से गुजर जाते थे, लोग उनका चेहरा देखकर मुशर्रफ बाइस्लाम हो जाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलिमा पढ़ लिया करते थे उनका चेहरा देखने के बाद। क्या बात, सुभान। आज तो हम रात भर सुनाते हैं और आदमी जाता है, लो मौलवी साहब तुम्हारी कई तुम्हारे साथ, हमें तो वही करना है जो पहले से करते चले आ रहे हैं। हमारी बातों में वो असर नहीं, उनके चेहरे में वो असर, हमारी गुफ्तार में वो असर नहीं जो उनके चेहरे में था। उनका चेहरा देखकर लोग मुशर्रफ बाइस्लाम हो जाया करते थे। ये चेहरा था अल्लाह वालों, वो चेहरा ही तो था जिसे देखकर ईसाई पादरी ने कहा था कि अगर हमने इनसे मुबाहला कर लिया, इन्होंने आमीन कह दिया, तो रुए जमीन पर एक यहूदी और एक नसरानी नहीं बचेगा। चेहरा देखकर कहा था उसने। चेहरे चेहरे हुआ करते हैं भाई। उनके अमल वाले चेहरे थे जिन पर चमक, क्या बात, तमक थी, उनके चेहरों में तासीर थी। हमारे तो तावीजों में नहीं है भाई। हम दुआएं पढ़कर फूकते टस से मसला हो सर का दर्द, और वो दुआ कर दे तो मुर्दा उठकर खड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई, वो जबानों की तासीर पैदा करो, वो अमल पैदा करो। कैसे पैदा होता है सुनो। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे जद्दे करीम है। मैं खास हजरत गौसे आजम की औलाद हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बधाई। जिले में अकेला मेरा घर है। मेरा आबाई वतन आगरा है। मेरे वाले साहब हकीम थे, 25 लगभग 60 साल तक बदायूं शरीफ में सर्विस की है मेरे वाले साहब। मैं खुद भी डॉक्टर हूँ। कैसे हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला आगे बढ़े, मशहूर वाकया है। मैं बस इशारा करते हुए गुजरूंगा, इतना वक्त नहीं है। आपके वालिद साहब ने कई दिन की भूखे प्यासे थे, एक सेब बहता हुआ जा रहा था, वो उठाकर खा लिया। सुना है ना आपने, मशहूर वाकया। और उस सेब की उजरत के एवज में आपने 12 साल तक बाग की खिदमत अंजाम दी, बाग की देखरेख की 12 साल। आप मुझे बताइए, क्या एक सेब की कीमत 12 साल तक कहीं नौकरी करना है? ऐसा मुमकिन है? लेकिन जिनके दिल में खौफे खुदा होता है, जो ये जानते हैं कि आखिरत की बास कितनी सख्त होगी, वो ये चाहेंगे कि पूरी जिंदगी खिदमत करना पड़ जाए, लेकिन आपका एक पैसा है तो वो अदा हो जाए। आज तो हम लाखों मारे बैठे हैं, गैरों लाखों मारे बैठे हैं, और ये समझते हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे। एक सेब खा लिया था, वो भी मशकूक था, बहता हुआ तो आ रहा था। कोई जरूरी है कि उसी बात का हो? ये भी हो सकता है किसी ने फेंका ही इसलिए हो कि कोई भूखा उठाकर खा ले, किसी ने मछलियों के लिए फेंका हो, ये भी मुमकिन है। लेकिन चूंकि मशकूक लुकमा था, हराम नहीं था, मशकूक लुकमा था। हजरत सैयद अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने वो खा लिया
चूंकि दिल में पहले ही से ईमान था, चूक हो गई, खा लिया, एकदम ख्याल आया कि हो सकता है कि इसका कोई मालिक हो, मैंने बगैर इजाजत की सेब खा लिया। बस नदी के किनारे किनारे चले, पता चला कि एक बाग है, गुमान हुआ कि इसी बाग का होगा, ये भी गुमान था, जरूरी नहीं कि उसी बाग का हो, कहीं और का भी हो सकता है। बाग के मालिक के पास में गए, कहा आपके एक सेब बहता हुआ जा रहा था, मैंने खा लिया है। कहा कोई बात नहीं, खा लिया है तो अब 12 साल तक मेरे बाग की देख रेख करना होगी तुम्हें, 12 साल तक। कहा करूंगा। बाग के मालिक को मालूम नहीं था कि इसकी कीमत कितनी है, लेकिन वो भी चाह रहे थे कि मेरी बेटी को कोई ऐसा वर मिले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो भी चाह रहे थे कि कोई ऐसा मिले। 12 साल तक बाग में रहकर बाग की निगरानी करते रहे। जब 12 साल पूरे हो गए, कहा हुजूर अब तो पूरे हो गए, इजाजत दीजिए। कहा नहीं, अभी मुआफ नहीं करूंगा, एक शर्त अभी और है। कहा क्या? कहा मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, पैरों से लंगड़ी है, तुम्हें उसके साथ निकाह करना होगा। आप जानते हो ये कैसा मरहला। अगर आप अपने बेटे से ये कह दें कि बेटा एक लड़की से निकाह करना है, वैसे तो सब बातें सही है, थोड़ी सी आंख जो है घूमी हुई है, तो लड़का तो बाद में कहेगा, पहले आपकी बीवी कहेंगे, बोले तुम ही क्यों ना कर लेते, मेरे लड़के की किस्मत फोड़ने के लिए रह गए, क्या कमी है मेरे बेटे में। लेकिन कुर्बान जाइए सादतमंदी के, इतनी बातें सुनने के बाद तो हमारा बेटा बफर जाएगा। कहा अब्बा कौन से जमाने की दुश्मनी मुझसे निकाल रहे हो, अब उसमें रह ही क्या गया, ये कह दो कि मिट्टी का एक पुतला है तो उससे निकाह करना है। लेकिन हजरत शेख अबू सालेह ने फरमाया ठीक है मैं तैयार हूं। निकाह हो गया, शबे अरूसी में दुल्हन के पास गए, जैसे ही कमरे में दाखिल हुए आवाज आई अस्सलाम वालेकुम। हैरत, सामने नजर उठाकर देखा कोई नौजवान खूबरू खातून खड़ी हुई है, एकदम पीछे लौट कर चले। बोले नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई। उन्होंने तो ये कहा था कि वो लड़की बोलती नहीं है, लेकिन जब मैंने सलाम किया तो मुझे जवाब मिला है, इसका मतलब वो गूंगी, जहां मुझे जाना था वो औरत गूंगी थी। ये कहा था पैरों से माजूर है, लेकिन मैंने तो देखा है अपने पैरों पे खड़ी है। कहा मुझसे गलती, वो दूसरी जगह चला गया। हजरत शेख मुबारक मखजूमी के पास पहुंचे, कहा हुजूर मुझसे शायद कोई गलती हो गई, मैं दूसरी जगह चला गया। कहा नहीं तुम सही जगह गए, तुम सही जगह गए हो, तुम गलती पर नहीं हो। कहा हुजूर आपने तो कहा था वो बहरी है, लेकिन वो तो सुन रही है, आपने तो कहा था कि वो पैरों से माजूर है, लेकिन मैंने देखा कि अपने पैरों पे खड़ी हुई है। कहा जो तुमने देखा वो भी सही है, जो मैंने कहा वो भी सही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात, बेशक, सुभान। कहा मैंने इसलिए कहा था कि मेरी बेटी की आंखों ने कभी कोई खिलाफ शरअ मंजर नहीं देखा है, बेशक, इसलिए वो अंधी है गैर की जानिब से। मेरी बेटी ने कभी कोई खिलाफ शरअ बात नहीं सुनी है, इसलिए वो बहरी है। कभी उसका कदम अल्लाह की नाफरमानी के लिए नहीं उठा, इसलिए वो पैरों से लग रही है। उसकी जबान कभी अल्लाह की नाफरमानी के लिए नहीं खुली, इसलिए वो गूंगी है। जो मैंने कहा वो भी सच है, और जो तुमने देखा वो भी सच है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब मुझे आप बताइए, माशाअल्लाह, जिसका बाप इतना बड़ा मुत्तकी हो और माँ अपने जमाने की इतनी बड़ी मुत्तकिया हो, उसके घर में गौसे आजम पैदा नहीं होगा तो कौन पैदा होगा? कौन पैदा होगा? अब हम अपनी तरफ देख के दुआएं तो करते हैं, चाहते तो हम भी हमारा बेटा मौलाना बन जाए, दीन की खिदमत करे, बन भी गया, लेकिन कौन सा माल खिलाया था?
कभी अपनी कमाई पे वो बच्चा पढ़ने के बाद भी हक नहीं बोल सकता, वो पढ़ने के बाद भी इस्लाम की कमा हुकूक खिदमत नहीं कर सकता, इसलिए कि आपने उसे जो पैसा खिलाया है उसने उसके दिल के अंदर गंदगी पैदा कर दी है। हजरत इमाम हसन ने सदके की एक खजूर उठाकर मुंह में रख ली, मेरे आका ने फरमाया थू 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 थूको। कहा ये हमारे लिए नहीं है, ये लोगों का मैल कुचेल है, हम तो चोरी करके लाते हैं। अब मन्नत मांग लेते हैं कि गौस पाक अगर आज बच गया तो तुम्हारे नाम की देख पकवा दूंगा, समझे? बोलो सोचिए, हमने फातिहा कितनी जायज कमाई पर कराई है, जरा सोचिए। सही कह रहे हैं। फातिहा क्या आज हमारे दौर में? आपने तो बहुत कुछ देखा होगा, मैंने भी वो दौर देखा है जब 25 पैसे के बताशे आकर फातिहा हुआ करते हैं। बेशक सही फरमा रहे हैं। आज भी थैली में 10-20 रुपए की मिठाई मंगाई, मस्जिद में भेज दी कि इमाम साहब से कह दो फातिहा दे दो, गौस पाक की, रसूलुल्लाह की फातिहा दे दो, इमाम हसन हुसैन की फातिहा दे दो। आप बताओ, आपके घर कोई मेहमान आए, आप उसे थैली में पेश कर दोगे? आपके बेटे के ससुराल वाले आए, आप थैली में उसके लिए मिठाई पेश कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। लेकिन क्या शहीदा ने करबला का यही मर्तबा है? क्या हज़रत गौसे आजम का आपकी यही मर्तबा है? आपने दस्तरखान भी नहीं लगाया, आपने प्लेट में भी देखा, थैली में भेज दिया कि जाओ फातिहा दिला दो, और हम ये समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, गौसे आजम को राजी कर लिया। हलाल कमाई से तू खुद खाता, गौसे आजम की फातिहा दिलाता या न दिलाता, लेकिन गौसे आजम राजी हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, समझ रहे हैं? बेशक। एक एक लुकमा जिस घर में हलाल खाने की रीत हो, उस पीर के मानने वाले आज हराम की तरफ दौड़ रहे हैं। हमें तो अगर राशन भी मिल जाए ना, कोटा मिल जाए, तो उसमें भी हम कुछ नहीं करते हैं, तो इतना जरूर करते हैं गेहूं बांटने के लिए लाए, रात में उसमें पानी मार दिया। बोलो, सीमेंट बजरपुर की अपनी दुकान खोल ली, रात भर समर सेवल चल रहा बजरपुर में सुबह 4 बजे से, बोलो चलता है नहीं चलता है? हाँ, क्या कहेंगे आप अपने आप मुसलमान को? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो मिलावट करे वो हम में से नहीं। समझ रहे हैं? जो मिलावट करे वो हम में से नहीं। हम तो अपने सगे भाई को दूध भी असली नहीं देते, कुछ ना मिलाएं तो पानी तो मिला ही देते हैं बाहर। समझ रहे हैं? हम मुसलमान हैं, हमारा काम ईमानदारी का, लेकिन हम आलू का ठेला लगाएं तो अच्छे अच्छे आलू सामने को, खराब खराब अपनी तरफ। जब कोई खरीदने आया तो एक अच्छा 4 खराब, एक अच्छा 4 खराब। बोलो करते हैं नहीं करते हैं? धोखा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? वो कमाई हलाल होगी हमारी? बोलो, सेब बेच रहे हैं, एक सही और 4 खराब, एक सही और 4 खराब, और उसमें भी तराजू के बाट कम। समझ रहे हैं? हम ईमानदारी का दावा करते हैं। इस्लाम धोखा देने का नाम नहीं है। सारे जहानों की आंख में तू धूल झोल सकता है, लेकिन जो आलिमुल गैब व शहादा है उसकी आंख में तू धूल झोल नहीं हो सकता, उसे धोखा नहीं दे सकता मुसलमान। दरअसल हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, हमने मिलावट कर दी। खाने की कोई चीज आज बाजार में ऐसी नहीं मिलेगी जो हमें असली मिल जाए। सरसों का तेल भी असली नहीं, दूध भी असली नहीं भाई, और तो और रोज बिस्लरी के नाम पर जो पानी मिल रहे हैं, फिल्टर के पानी, वो भी असली नहीं, पानी तक असली नहीं। अब बताओ हमारे घर में बरकतें कैसी होंगी? हमारा रिस्क, ये रिस्क हमारे अंदर रूहानियत कैसे पैदा करे? तस्वीर ले घुमाता रहे, होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। जो हराम के लुक़मे खाता है, अल्लाह ताला उनकी ज़बानों में तासीर नहीं देता। वो दुआ भी करे तो उनकी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ भी कबूल उनकी होती है जिनके मुंह में हलाल का लुक़मा जाता है। ये है सीरत गौसे आज़म। वो बहुत बड़ी शान वाले थे, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं। गरीब नवाज बड़ी शान वाले थे, महबूब इलाही, यकीनन महबूब इलाही थे। शाजी मियाँ हुजूर, शाजी मियाँ हुजूर थे यकीनन। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने आज बयान भी किया था जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में
किसी फकीर के अंदर वैसी फकीरी नहीं देखी जो उधर देखी। बस दो बातों में खत्म। यकीनन पहले के दौर के पीर हुआ करते थे जो इस दिल पर नजर डालते थे और दिल की दुनिया बदल जाती थी एक नजर में, एक नजर में सब पूरे दिल की दुनिया बदल जाती थी। आज भी नजर पड़ती है लेकिन इस नजर की जगह ये जेब आ गई। बस अब इस पर नजर रहती है सबकी, जिधर से मोटी गड्डी आए उसी पर कर्म ज्यादा। मैं ऊंचा कोई, अब बस यही चल रहा है। एक दौर वो था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जरूरतमंद सहाबा पड़े रहते थे, उन्हें असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। क्या बात, सुभान अल्लाह। हम तो खिलाने वाले थे भाई, हम खुद भूखे रहा करते थे लेकिन हमारे दरवाजे पर जब कोई सवाल ही आ जाया करता था उसे दे दिया करते थे। बीबी फातिमा की सीरत देखो, 3 दिन रोजा बगैर इफ्तार बगैर सहरी के रखा, फकीर आ गया उठा कर दे दिया। तब उनकी मदहत में, तब उनकी तारीफ में, उनकी सना में कुरान की आयतें उतरी। ऐसा नहीं उतरी। हम तो खींचने की कोशिश करते हैं कि अपने भाई के हलक से लुकमा खींच ले। हम बेटियों की शादियां भी करते हैं तो बेदीनों में पैसा है ये नहीं देखते कैसा है, बस पैसा है। हमारी बेटी चैन से रहेगी, हमारे बेटे को ज्यादा मिलेगा, दूसरे के माल पर नजर है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा थे, आपकी खिलाफत का दौर था, आपका मामूल था कि आप रात को गश्त पर निकला करते थे ये देखने के लिए कि कहीं मेरी रईयत में कोई परेशान हाल तो नहीं है। आप देखो तो सही, ये मेरे रसूलुल्लाह के गुलाम थे, ये इस्लाम के खलीफा थे जो रातों को गलियों में टहला करते थे ये हाल जानने के लिए कि कहीं मेरी रईयत में कोई भूखा प्यासा या परेशान हाल तो नहीं है। और आज के हुक्मरान माओ को भी लाइन में लगवा दें, समझ रहे हैं? माँ भी लाइन में लगी है नोटबंदी में। ये हुक्मरान है, ये रात तो रात रही, दिन को अकेले ना निकल सके, लेकिन मेरे रसूल का खलीफा था जो रात के अंधेरे में भी अकेला चला करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे खौफे खुदा होता है, सारी दुनिया मिलकर, वो किसी दुनिया वाले से नहीं डरा करता, सारी दुनिया मिलकर उसको कुछ नहीं बिगाड़ता। रात के अंधेरे में मेरे रसूल का खलीफा तन्हा चल रहा है। इस्लाम की बराबरी का दावा करने वालों, जरा एक रात में निकल के तो दिखा दो, दिन में निकल के दिखा दो। रात तो छोड़ो, हम मान जाएं तुम्हें। तुम तो इतनी महंगी सिक्योरिटी लेकर चलते हो कि एक सूबे का खर्च चले जाए, तब भी तुम्हें डर लगता है। लेकिन मेरे नबी का खलीफा रात में निकला करता, और सिर्फ ऐसे नहीं, तुमसे मांगे लोगों को हक ना मिले और वो हक वालों को हक देने के लिए बेचैन। वो जानता था कि अगर कोई भूखा सो गया तो परवरदिगार आलम उमर से पूछेगा, अगर कोई परेशान हाल सो गया तो कल उमर की गर्दन पकड़ी जाएगी बारगाह इलाही में। रात क्या है, जिम्मेदारी थी भाई, जिम्मेदारी की एक जिम्मेदारी। हमारी जिम्मेदारी क्या है? बेटा कुछ कर रहा हमें परवाह नहीं, बेटी कुछ कर रही हमें परवाह नहीं, समझ रहे? हमारी भी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक जवाब देगा कल क़यामत, कुल्लुकुम मसऊल, और तुम में से हर एक राई है और हर एक से उसकी जिम्मेदारियों के मुतालिक सवाल होगा। बेटी टेढ़ी क्यों चली ये माँ से पूछा जाएगा, बेटा टेढ़ा क्यों चला ये बाप से पूछा जाएगा। आपका बेटा कहीं नौकरी कर रहा है 10,000 की, घर 25,000 भेज रहा है, आप बड़े खुश हैं, कभी ये नहीं पूछते बेटा ये एक्स्ट्रा जो 15,000 है ये कहाँ से ला रहे हो? पूछते हम नहीं, पूछते नहीं, क्योंकि ज्यादा आ रहा है, हमारी आदत बिगड़। मेरे नबी का खलीफा रात में निकल रहा है लोगों के हालात जानने के लिए कि कोई परेशान हाल तो नहीं है। हम तो परेशानियां खुद देते हैं दूसरों को। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रास्ता तंग करना हराम है, लेकिन हम देखते हैं कि अगर कहीं हमारे असर और रसूख ज्यादा है, सियासत में चेयरमैन से अच्छी रेट पैट है तो थोड़ा सा दरवाजा आगे बढ़ा के बना लो। हम रास्ते तंग खुद करते हैं।
कब्रिस्तानों में हम दूसरों की कब्रों पर जूतियां रोनते हुए जाते हैं जूतों से, और बाज तो इतने बेरहम होते हैं कि कब्रिस्तान की जगह पर कब्जा करके अपने मकान भी बना लेते हैं। वो हम ही है। मस्जिदों की जायदादों पर कब्जा गैरों का नहीं है, मुसलमानों का है। मदरसों की जायदादों पर कब्जा गैरों का नहीं है, मुसलमानों का है। मेरी कौम के नौजवानों, लेकिन मेरे नबी का खलीफा है। रात में निकल गए, हर दरवाजे पर कान लगाकर सुन रहे हैं कहीं कोई परेशान हाल तो नहीं है। एक घर से आवाज आई, बेटी उठ जा, दूध में पानी मिला दे, हमारी बकरी इतना दूध नहीं देती जो हमारी जरूरत के लिए काफी हो सके, लिहाजा दूध में पानी मिला दे ताकि हम उसे बेचकर अपना खर्च पूरा कर सके। बेटी ने कहा, अम्मी जान, मैं मुसलमान हूँ, मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ा है, मुझसे ये नहीं हो सकता कि मैं मिलावट कर दूं। क्या आपने सुना नहीं है खलीफा ने मिलावट करने से मना फरमाया है? कहा, बेटी खलीफा कौन से देख रहे हैं, मिला दे। कहा, अम्मी जान, इसी का नाम तो मुनाफिकत है, यही निफाक है। हम खलीफा से उसके सामने उसकी इताअत का अहद करें और बाद में हम उस अहद को तोड़ दें, यही निफाक है, उसके पीठ के पीछे अहद को तोड़ देना। कहा, अम्मी जान, मुझसे ये नहीं हो सकता। हजरत फारूक आज़म ने जब इतना सुना तो घर चले आए, आंखों से आंसू रवा हो गए। सुबह उठे, दो आदमी भेजे, कहा पता लगाओ इस घर में कौन कौन है। पता लगाया तो पता चला कि इस घर में सिर्फ दो ही लोग हैं, एक बेटी और एक माँ, बाकी इसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, कहा शौहर बढ़ चुका है, कोई बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी और एक माँ है। अब उनकी जरूरत थी, अगर वो पानी मिला भी रही थी तो उसकी जरूरत पूरी नहीं होती थी। जरूरत पूरी करने की गरज से एक बेवा अगर ऐसा करती है तो शायद अल्लाह की याद उसे छूट मिल जाती है। लेकिन बेटी ने कहा, नहीं अम्मी जान, हम मुसलमान हैं, मुसलमान का काम मिलावट करना नहीं है। हजरत फारूक आज़म ने अपने बेटों को बुलाया, कहा बताओ तुम में से कोई निकाह करना चाहता है। एक बेटे खड़े हुए, कहा अब्बा जान मैं चाहता हूँ। आपने फौरन अपनी बेटी का पैगाम उस घर में भेज दिया, अपने बेटे का पैगाम उस लड़की के साथ भेज दिया। फारूक आज़म की निगाह जानती थी कि जब मेरा बेटा और ये बेटी मिलेगी तो इसी खानदान में उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी इब्तिदा से उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए, खलीफा राशिद। सुभान अल्लाह। समझे, हम तो दौलत देखते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है औरतों से 4 वजहों से निकाह किया जाता है। उनके हसब नसब की वजह से, खानदान देखकर, उनका हुस्न जमाल देखकर, उनकी दौलत देखकर और उनका तकवा देखकर, उनकी दीनदारी देखकर। सरकार ने फरमाया, फज़कुर बिज़ाति दीन, कहा सुनो, अगली 3 बातों तो दूसरों के लिए है, लेकिन मेरे गुलामों तुम दीनदारों को पसंद करो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे घर तो दीनदार का पैगाम आ जाए तो बुरा तो नहीं मानेंगे। तो हमारी बेटी खुद कह देती है, अब्बा मैं नहीं करूंगी, लड़के की दाढ़ी है। बोलो ईमानदारी से बताओ, आज आप किसी मुसलमान की दाढ़ी में, चाहे वो ईरान का रहने वाला हो चाहे तुर्क का रहने वाला हो, कोई गैर मुस्लिम जरा सा हाथ डाल दे तो पूरे हिंदुस्तान में कोराम मच जाए, पूरी दुनिया में कोराम मच जाए कि इसने सुन्नत की तौहीन कर दी। तलवारें निकल आए, फतवे चालू हो जाएं, लेकिन तेरे घर में तेरी बेटी तेरे नबी की सुन्नत की तौहीन कर रही है और तू खामोश है। कभी कहा बेटी तू मेरी बेटी नहीं रही, मैं तुझे घर में नहीं रख सकता,
मेरी बहन तू करे या न करे तेरी मर्जी है, लेकिन अल्लाह के नबी की दीन की तौहीन मत कर। रसूलुल्लाह की सुन्नत को तहकीर की नजर से मत देख। जिस कौम ने भी अपने नबी के तरीके को छोड़ दिया है वो कभी भी कामयाबी की मंजिल से हमकिनार नहीं हो सकी है। कामयाबी की मंजिल को वही पहुंचा है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाया है। मतपिंडार शादी के राहे सफा तुम्हारा जुज़बर पे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा, उर्से गौसुल आज़म हुजूर सैयद साहब क़िबला। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ? या वही अच्छी लगती है कि बस जन्नत में चले जाओ एक नारा लगा दो, हाँ यही तो अच्छी लगती है ना। मैं ये कह दूं हर सुन्नी जन्नती है, समझे? चाहे वो चोरी करे जन्नती है, चाहे वो डकैती करे जन्नती है, वो दूसरों का हक मारे वो जन्नती है। मेरे भाई याद रखो, आपको अपने अमल का हिसाब जरूर देना है। अगर आपने हजरत का एक रुपया, एक नन्ना पैसा मार लिया, एक नन्नी पाई मार ली, तो आप क्या समझते हो? आप दुनिया से चले जाओ, आपके बेटे आपके लिए 1000 कुरान रोज पढ़वा के बख्शवाएं, 1 लाख बीघा जमीन आपके नाम पर सदका कर दे, 100 मदरसे बना दे, 1000 मस्जिदें बना दे, लेकिन वो एक पाई मुआफ नहीं होगी जब तक कि हजरत मुआफ ना कर दे। समझ रहे हो आप? ये समझते हो ना कि कुरान पढ़वा के, कुरान खानी पढ़वा के बख्शिश हो जाएगी? हाँ? ये तो उन गुनाहों की होगी जो सगायर में गिने जाते हैं, और गुनाह कबीरा का हिसाब आपको देना होगा। चोरी करते हैं हम, डकैती करते हैं, दूसरे का हक मारते हैं, किसके लिए? औलाद के लिए, लेकिन डंडे कौन खाएगा? हम। इस बात को मुसलमानों याद रखो, जब हम नमाज पढ़ते हैं, बस आखिरी बात कह रहा हूं मैं आपसे, नमाज पढ़ते हैं ना, खुद एक ही दिन की पढ़ते हैं, साल भर में पढ़ते तो है ना, पढ़ते सूरह फातिहा तो याद है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, आगे क्या है? नीचे वाले आगे क्या है? मालिकी यौमिद्दीन, यौमिद्दीन नहीं यौमिद्दीन, हाँ समझ रहे हैं? मालिकी यौमिद्दीन, इसका मतलब मालूम है क्या है? वो बदले के दिन का मालिक है, वो जज़ा के दिन का मालिक है, वो क़यामत के दिन का मालिक है। हमारा आखिरत पर ईमान है, वो बिल आखिरती हुम युक़िनून। सुनते हैं फातिहा में अलिफ लाम मीम है, वो बिल आखिरती हुम युक़िनून। मोमिन वो हैं जो आखिरत पर ईमान रखते हैं। हमारा आखिरत पर ईमान है कि मरना है, हमें मरने के बाद हिसाब देना है। हिसाब देना है ना, तो हर कदम उठाने से पहले सोच लीजिए कि इसका हिसाब देना है। जबान हिलाने से पहले सोच लीजिए कि इसका हिसाब देना है। किसी की तरफ आंख से इशारा करने से पहले ये सोच लीजिए कि इस इशारे का हमें जवाब देना है। बेशक इस आयत को हर नमाज में सूरा को रखा गया है, तो यही बताने के लिए रखा गया है कि आखिरत हमारे जहन में रहे। मालिक यौमिद्दीन के बदले के दिन का मालिक है। हमने किसी को सता लिया तो ऐसा नहीं कि हम तब दुनिया में मुकदमा जीत गए तो मामला खत्म हो गया। हमने किसी की 1 बीघा जमीन मार ली, हम दुनिया में मुकदमा जीत गए, झूठे गवाह ले गए, वकील को हमने खरीद लिया, जज को हमने खरीद लिया, हो गया। बोलो हुआ है ना? हुआ है? ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है। बोलो जज भी बिके, हजारों साल पुरानी जायदादें हमारे हाथों से छीन ली गई, हमारी खामोश रहे, कोई बात नहीं। लेकिन क्या समझते हैं आप, आज हमने कोई मुकदमा जीत लिया तो हम हमेशा के लिए जीत गए? नहीं, पैसा देकर दुनिया में फाइल दबाई जा सकती है, लेकिन आखिरत में रब्बुल अरबाब के सामने यह फाइल जरूर खुलेगी। बेशक बेशक खुलेगी तो जिसका हक है उसे दिलाया जाएगा। बेशक बेशक ऐसा नहीं होगा दुनिया में। दुनिया में जो ये इंसाफ होता है ना, ये नाइंसाफी है, ये इंसाफ ही नाइंसाफी है। आप जानते हो इंसाफ किसे कहते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए इंसाफ किसे कहते हैं? सुभान देखिए, हर चीज का एक मादा होता है, रूट वर्ड। इस इंसाफ का रूट वर्ड है निस्फ। निस्फ से बना है ये। निस्फ किसे कहते हैं? निस्फ का मतलब है हाफ, आधा। समझे? इंसाफ क्या है? आधा आधा कर देना। मिसाल के तौर पर हजरत की किसी ने 5-10 बीघा जमीन ले ली,
अब मोहल्ले के 4 लोग जमा हुए, गांव के 4 लोग जमा हुए, कहा भाई देखो भाई भाई हो, ऐसा है, लड़ो मत, ये है, मुकदमा मत चलाओ, ऐसा 5 बीघे हजरत की 5 बीघे आगे, चलो बराबर का फैसला कर दिया। ये इंसाफ नहीं है, ये बेईमानी है। अदल तो ये है कि 10 बीघा हजरत की दी तो हजरत को मिलना चाहिए। ये है अल्लाह के यहाँ इंसाफ नहीं अदल होगा। अगर किसी ने जुल्म किया है, बेसींग वाली बकरी ने बेसींग वाली को मारा है, तो कल अल्लाह ताला उससे भी, उसके साथ भी अदल करेगा। समझ रहे हैं? तो दुनिया में किसी को सता कर ये मत समझो कि हमसे कुछ सवाल जवाब नहीं होगा। हम ताकतवर हैं, हम औलाद वाले हैं, हम पैसे वाले हैं, हम सोर्सफुल हैं, लिहाजा हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, कितना भी ताकतवर हो जाए, तो कितना ही पैसे वाला हो जाए, लेकिन कारून की तरह हाल हो जाएगा। कितना ही ताकतवर हो जाए, नमरूद की तरह तेरा भी बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर अपने रब से बगावत करेगा। याद रख मुसलमान, तू बेइंसाफी और बेईमानी के लिए दुनिया में पैदा नहीं किया गया है। तू इस्लाम का अलम झंडा बरदार बनाकर पैदा किया गया है। तू तो अदल और इंसाफ के लिए पैदा किया गया था। तू तो लोगों को हक दिलाने के लिए पैदा किया था। लेकिन क्या बात है, तुझमें लोगों का हक मारने की आदत पैदा हुई। बड़े अफसोस का मकाम है। अब तो फिर भी बहुत गनीमत है। एक दौर तो वो था जब हमारे बुजुर्ग दर्जी के पास जाया करते थे, बोले भाई हम तुमसे कपड़े सिलवाते, बोले हाँ, बोले एक टोपी बना के दो हमें। किसके कपड़े की? दूसरे के कपड़े में की। ये तेरे लिए जायज है? 2 पैसे की टोपी तुम्हें नहीं जुड़ सकती? अल्लाह की इबादत के लिए मांगने के लिए जाओ। मस्जिद से जूते गैर मुस्लिम चुरा के नहीं ले जाते। बोलो कौन करता है ये काम? और हम सुन्नियों की मस्जिद में ज्यादा होता है ये काम। बड़े अफसोस का मकाम, बड़े अफसोस का मकाम। हम दूसरों को दोष देती हैं कि इस्लाम को वो मिटा रहे। नहीं, इस्लाम को नुकसान हम खुद पहुंचा रहे हैं। इस्लाम को नुकसान हमसे पहुंच रहा है। हमारे घर वो थे जब सुबह हमारी बहनें माए बेटियां उठा करती थी, कब? तहज्जुद के वक्त। तो काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं हमारे घरों से आती थी। कोई सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहा है, कोई सूरह यासीन पढ़ रहा है, कोई सूरह फातिहा पढ़ रहा है, कोई सूरह रहमान पढ़ रही है, कोई सूरह जिन पढ़ रही है। लेकिन अब हमारे घर में सुबह उठ के टीवी का स्विच ऑन किया जाता है। मोरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है? बोले रहमत के फरिश्ते आएंगे कहाँ से? ये हमारी बेटियां हैं। हमारी बेटी वो थी जो कल बाहया बनकर पर्दे से बीबी फातिमा की कनीज बन के निकला करती थी। आज तो हाल ये है कि हमारी छोटी छोटी बच्चियों को कॉन्वेंट स्कूल में बिल्कुल नंगा नचाया जाता है और बाप खुश होता है, भाई खुश होते हैं कि हमारी बेटी डांस करना सीख गई। पार्टियों में डांस करती है, हम खुश होते हैं। हमारा छोटा सा बच्चा जो घर में डांस करता है तो हम बहुत खुश होते हैं कि हमारा बेटा डांस कर रहा है। हमारा छोटा सा बच्चा जो घर में आता है, घर में आके पढ़ता है A for S, B for bird, C for cat, D for dog, P for pig, ऐसा पता चलता है जैसे चिड़ियाघर से आया, किसी तालीमी इंस्टीट्यूट से नहीं आया, किसी चिड़ियाघर से आया। बिल्ली, कुत्ते, गधे, इसे यही पढ़ाया गया, सुअर, यही बातें याद होती है। आप सोच रहे हैं ये तालीम है? यहाँ बिल्ली, कुत्ते, गधे, सुअर ये सिखाया जाता बच्चों को पैदा होते ही। लेकिन जब इधर जाते कि हजरत के पास में हाथ लेकर आते, और जब यहाँ आते तो यहाँ ये नहीं सिखाया जाता। यहाँ तो ये होता अलिफ से अल्लाह को पहचान, जैसे बड़ों का कहना मान, जैसे तौबा कर इंसान, जैसे साबित है ईमान। फर्क देख लो दोनों तालीमों का, फर्क देख लीजिए। उधर बस्ता पीठ पर लेकर चलता है, इधर कलेजे से लगा कर चलता है। वो बच्चा बचपन में ऐलान करता है कि ये पीठ पर रखने वाली चीज है, सामने मत लाओ, और इसे कलेजे से लगा कर जाता है। अब इधर आए, बोले हजरत तावीज कर दीजिए, लड़के की शादी की है, जब से ससुराल से आया है, कल ही तो शादी की है, और जब से आया फ्रेंड हो गया। बीवी ने एक ही रात में पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया। वाह भाई, तू सारी जिंदगी नहीं पढ़ा सका, ये इतनी अच्छी टीचर थी जिसने एक ही रात में सब पढ़ा दिया। बोले जब से ससुराल से आया बैकी बातें कर रहा है। आप देख रहे हो, ये ससुराल ने थोड़ी बना दिया, इसके अंदर तो ये जरासीम पहले से मौजूद थे। सिर्फ मौसम ठंडा हुआ, टीवी उखड़ गई। मौसम जरा ठंडा हुआ और टीवी उखड़ के आ गई बाहर। बस यही होता है। अब ये तावीज अब लेने आया है,
अगर बचपन में ही लेकर क्या क्या हुआ, किया क्या है सुल्तान, क्या किया है, बड़ा जुल्म कर दिया। कभी हमारे सामने बोलता नहीं था, आज तो बाप से भी उल्टी सीधा बोल रहा था और मुझसे भी मारने को हाथ उठा दे। अच्छा हजरत ताबीज दे दो कोई ऐसा। हजरत अब क्या करें, हजरत क्या करें, अब हजरत क्या करें कि तावीज दे दो ऐसा कि कोई इस बच्चे की जबान बिल्कुल सीधी हो जाए, मेरे कब्जे में आ जाए। ससुराल ने लगता है ससुराल वालों ने कुछ करके खिला दिया। देखा आपने, यही से जहन, दो घर बिगड़ते हैं, यही समझ रहे, दो घर यही से बिगड़ते हैं। ये दिन तो तेरे सामने आना ही था। तू लेकर वहां गया था जहां ये नहीं बताया जाता कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है। अगर इनके पास लेकर आता तो ये पढ़ाते, ला तकुल लहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, माँ बाप से उफ तक मत कहो, जब भी उनसे बात करो इज्जत और तकरीम के साथ बात करो। ये इस्लाम बताता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये कोई और नहीं बताता। कल यहाँ ले आता तो यही बच्चा निजामुद्दीन औलिया की तरह अपने माँ के पैर धोकर पी लेता। लेकिन तू लेकर तो वहां गया था जहां तो इसे नाचना सिखाया जाता। अब जब तू इसे डांसर बना ही दिया तो अब ये किसी को तो नचाएगा। अब तुम ही रह गए अम्मा अब्बा दोनों, ये नचाएगा। समझ रहे, अपने बच्चों को हमने इस्लाम से दूर कर दिया। मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों को इंजीनियर न बना, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे वालिद डॉक्टर, मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह 2 डॉक्टर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ दुनियादार बनाते अपने बच्चों को। पहले अपने बच्चों को गुलाम मुस्तफा बनाओ ताकि वो जज भी बन जाए तो हज़रत फारूकी पर उसकी नजर रहे। अगर गवाह बनकर जाए तो सिद्दीक़ अकबर पर उसकी नजर रहे। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को आप दुनियावी तालीम दें, खूब दें, लेकिन पहले उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बना। पहले उसे ये बता दे कि तू जिस मकसद के लिए पैदा हुआ है वो खिदमत इस्लाम है, वो इस्लाम की तरवीज और इशाअत है, ये तेरा बरीन मकसद होना चाहिए। आज हमारा बच्चा पैदा होता है, नौकरी लग गई, दुआओं से मियां ने ताबीज दे दिया, नौकरी लग गई। अब बहुत अच्छी बात है, अल्लाह सबको रोजी दे। लेकिन जब वो रिश्वत लेता है तो माँ बाप ये नहीं कहते बेटा हमारे घर में रिश्वत लेना हराम है, हमारे मजहब में रिश्वत लेना हराम है। खुश होते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारा लड़का तो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है। भाई 2 लाख रुपए की तनख्वाह तो नहीं, कमा कहां से रहा है, कहां से कमा रहा है। याद रखो मुसलमानों, ऐसी नौकरी हराम। जिन नौकरियों में नमाज छोड़ना पड़ जाए वो नौकरियां हराम, याद रखिए आप। लेकिन हम दुनिया की तरफ माइल हो गए, हमने आखिरत को तो भुला दिया। दुनिया हमारी नजर में है कि दुनिया संवर जाए। याद रखो, जिनकी दुनिया ज्यादा संवरती है उनकी आखिरत बिगड़ती है। जब पैसा जितना ज्यादा आएगा ना, इसका हिसाब उतना ही सख्त होगा, कल क़यामत के दिन उतना ही सख्त होगा। जितना कम होगा उतना हिसाब आसान होगा। दुआ ये कीजिए कि दुनिया में जिंदा रहे तो गुलाम मुस्तफ़ा बनकर जिंदा रहे, और मरे तो गुलाम मुस्तफ़ा की हैसियत से मरे, और उठाए जाए तो गुलाम मुस्तफ़ा की हैसियत से उठाए जाए। यही सीरत गौसे आज़म है। पूरी सीरत हज़रत गौसे आज़म की यही बताती है। पूरी जिंदगी गौसे आज़म के वालिदैन की यही बताती है कि उन्होंने सारी जिंदगी तकवा शियारी में गुजारी, सारी जिंदगी अपने रब की इबादत में गुजारी, सारी जिंदगी अपने रब की इताअत में गुजारी। लेकिन हमारा हर कदम नाफरमानी पर है, और हम कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई तेरे हाथ में गौस का दामन है, कब जो तू छोड़ देगा? अगर तेरे हाथ में गौस का दामन होता तो हराम की तरफ नहीं बढ़ता। तेरे हाथ में गौस का दामन होता तो तेरी ज़बान को लुक़्मा हराम का मजा नहीं पड़ता। अगर तेरे हाथ में गौस का दामन होता तो तू झूठ नहीं बोलता। अगर तेरे हाथ में गौसे आज़म का दामन होता तो तू बेईमानी नहीं करता, दूसरों की हक तलफी नहीं करता। मतलब यह है तेरे हाथ से अपने असलाफ का दामन छूट चुका है, उस गुमशुदा दामन को पकड़ने की तलाश कर। मोमिन, दामन पकड़ने का मतलब कपड़े का पकड़ना नहीं है। दामन पकड़ने का मतलब है उनकी इताअत नहीं छोड़ेंगे, उनकी पैरवी नहीं
छोड़ेंगे, उनकी इत्तिबा नहीं छोड़ेंगे, उनका तरीका नहीं छोड़ेंगे, उनकी डगर नहीं छोड़ेंगे, उनका रास्ता नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों, जिन्होंने रास्ता अपनाया है वही मंजिल पे पहुंचे हैं, जिन्होंने रास्ता अपनाया है वही कामयाब हुए हैं। सोचो सोचो जरा, एक कैसा मुरीद था, कैसा मुरीद था कि पीर मुरीद से कह रहे हैं कि मौलाना तू शराब बेचकर आ, सर पे मटका रख और बाजार में घूम के सदा लगा। शराब बेचकर, आप जानते हो, एक मौलवी और वो भी कोई चीज बेचकर आए और वो भी शराब। अरे हम तो मौलाना बन जाए तो सब्जी लाते हुए हमें शर्म आए, दूध लाते हुए हम शर्म आए। लोग कहेंगे मौलाना साहब दूध लेने जा रहे हैं, लोग कहेंगे मौलाना साहब कपड़े धो रहे हैं, लोग कहेंगे मौलाना साहब कपड़े अपने हाथ से सी रहे हैं, हमें शर्म आए। लेकिन एक वो मौलाना रूम के पीर कहते हैं ऐसा कर, और मुरीद वैसा ही करता है। जब मुरीद ऐसा करा, मुरीद ने ऐसा किया, तो अब हकीकी मानों में वो मौलाए रूम बन गया, हकीकी माना में। तो पीर की इताअत क्या है? पीर का दामन न छोड़ने का मतलब क्या है? पीर का तरीका नहीं छोड़ना। हम दामन पकड़ के, मुसलमानों, हमारे अंदर कितना निफाक आ गया। पीर का दामन पकड़ कर ये कहते हैं नमाज पढ़ूंगा, दामन पकड़ के ये कहते हैं रोजा रखूंगा, दामन पकड़ के ये कहते हैं कि हक तलफी किसी की नहीं करूंगा। लेकिन दामन उधर से मुरीद होकर बाहर निकले और फिर अपनी उसी रविश पर वही रास्ता अपनाया। अब जरा सोचना, हमने बस आखिरी बात पास कर रहा हूँ, मेरी तकरीर खत्म। जो तकरीर का लुब्बे लुबाब है वो ये है, जो कुछ मैंने कहा है रात को लेट कर गौर कीजिएगा। उलमा बैठे हुए मालूम कर लीजिए कि नमाज के लिए जगह का पाक होना शर्त है, कपड़े का पाक होना शर्त है। जिस मुसल्ले पर आप नमाज पढ़ा रहे हैं उस मुसल्ले का पाक होना शर्त है। जिस जिस्म के साथ आप नमाज पढ़ रहे हो जिस्म का पाक होना शर्त है या नहीं? इसमें कोई इख्तिलाफ राय नहीं है, ये हकीकत है। ये मदरसे में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमने जिस मदरसे में पढ़ा है उसे खानका कहते हैं। वहाँ एक चीज और है कि कपड़े की जाहिरी पाकी तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ बातिनी पाकी भी जरूरी है। जिस पैसे से तूने ये मुसल्ला खरीदा है वो पैसा जायज होना चाहिए। जिस पैसे से ये कपड़ा खरीदा है, जिसे पहनकर नमाज पढ़ रहा है, ये जायज पैसा होना चाहिए। जिस पैसे को खाकर तेरे जिस्म में खून और गोश्त बना है वो पैसा जायज होना चाहिए। अब जरा सोच, लेट कर सोचना कि हमारी कितनी नमाजें हो गई। देखिए, दुनिया में मौलवी साहब फतवा दे देंगे कपड़ा पा गए तो नमाज हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो नमाज नहीं होगी जो हराम के माल के पैसे पर, हराम के पैसे से खरीद कर जा नमाज खरीदी गई। हराम के पैसे का अगर हमने कपड़ा पहना, किसी का 1 रुपया मारकर हमने अपने पैसों में मिला दिया, वो 100 रुपए का कपड़ा ले लिया या 99 अपने डाल दिए, लेकिन मिला दिया, तो वो कपड़ा पूरा ना जाए, उसको पहनकर नमाज नहीं होगी अल्लाह के नजदीक। जिस जगह पर हम नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह हमारी है भी या नहीं? जरा सोचिएगा। अब घर में बैठकर सोचिएगा, जिस जगह पर बैठकर हम फातिहा दिलवा रहे हैं ये हक किसका है? हमारा है, किसी गैर का है? या गौसे आजम की फातिहा हो जाएगी या नहीं होगी? अपने घर में जिस जगह पर हम नमाज पढ़ रहे हैं ये जगह किसकी है? हमारे भाई या बहन का हक तो नहीं है? बहन की बात अल्लाह अल्लाह तौबा तौबा, हम मुसलमानों से बहन की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो बहनों का हक देने का रिवाज ही नहीं है भाई। इस्लाम में उनका तीसरा हिस्सा है नहीं। ये कुरान कहता है, कोई मौलाना नहीं कह रहा है, ये कुरान कह रहा है वलिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। एक बेटा 3 है बहनों का कुरान में, लेकिन हमारे वालिद का विसाल हो जाता है कि हम अपनी बहनों को वो हक देते हैं। बोलो देते हैं। अब 100 बीघा जमीन है, हमने बहनों को हक नहीं दिया। उस जमीन से गल्ला पैदा हुआ, आपने गल्ला बेचा, हज के लिए गए, हज नहीं होगा। क्या मर्तबा निराला है गाजी कमाल